अस्सलामुअलैकुम। आज हम टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फंक्शंस की टाइप्स को देखेंगे और उसके बाद कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारा जो लेक्चर है वो 30 मिनट का हो या 35 मिनट तक। 30 से 35 मिनट तक का हमारा लेक्चर होगा आज का। तो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। पहली टाइप है अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शंस। अलजेब्रिक फंक्शन कौन से होते हैं जी? ऐसे फंक्शन जिनको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिख सकें। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कैन बी written in algebraic expression. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं जी? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं हमारे पास, मिसाल के तौर पर हम लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसको हमने लिखा हुआ है। अब इसके अंदर मज़ीद और भी टाइप्स आ जाती हैं अलजेब्रिक फंक्शन की, जिनमें से पहली टाइप जो है वो है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शंस। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या है जी? ऐसे फंक्शंस जिनको हम पहले तो आप ये देखें कि पॉलिनोमियल फंक्शन को हम p ऑफ x के साथ डिनोट करते हैं। तो ऐसे फंक्शन जिसको हम इस फॉर्म में लिख सकें, a0 प्लस a1 x रेज़ टू पावर 1 प्लस a2 x रेज़ टू पावर 2 प्लस सो ऑन एंड an x रेज़ टू पावर n, जिसको हम इस फॉर्म के अंदर लिख सकें वो कहलाता है जी पॉलिनोमियल फंक्शन। अब पॉलिनोमियल फंक्शन की आगे मज़ीद टाइप्स हैं। अगर पॉलिनोमियल फंक्शन, अब ये बात याद रखनी है कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन है उसके अंदर x की मैक्सिमम जो पावर है, डिग्री जो है x की, वो n है। डिग्री जो है पॉलिनोमियल की वो n है, क्योंकि x के अंदर x की जो मैक्सिमम पावर है वो n के इक्वल है, तो हम कहेंगे जी इसकी डिग्री जो है वो n है। और n जो है वो यहाँ पर बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर से, यानी कि n जो होगा वो होगा 1 2 एंड सो ऑन। अगर तो हम कहें कि पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो 1 है तो उसको हम कहेंगे लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन। कब होगा लीनियर फंक्शन? अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ p ऑफ x जो है वो इक्वल हो जाए 1 के, यानी कि n की वैल्यू जो है वो 1 हो, तो हम कहते हैं जी कि हमारे पास वो फंक्शन जो होगा वो लीनियर होगा। और लीनियर फंक्शन को हम इस तरीके से लिखते हैं a0 प्लस a1x। ये हमारे पास होगा लीनियर फंक्शन, इसको कोई नाम दे दें f ऑफ x का। इसी तरीके से अगर n की पावर 2 हो जाए तो उसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक फंक्शन।
क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होगा? अगर n की कीमत जो है, n की वैल्यू जो है वो 2 हो जाए, जैसे हम लिख सकते हैं a0 प्लस a1x1 प्लस a2x², इसका कोई नाम दे देते हैं जी g(x). तो ये होगा क्वाड्रेटिक फंक्शन। अगर n की वैल्यू 3 हो जाए तो क्यूबिक हो जाएगा, 4 हो जाए तो क्वाड्रेंटल, 5 हो जाए तो पेंटागोन। अब है जी हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन की एक और टाइप है जिसको हम कहते हैं जी आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन कौन सा होता है जी? जिसके अंदर हम कोई भी चीज़ x की दें और हमारे पास वही चीज़ आ जाए, इसको हम कहते हैं जी आइडेंटिटी फंक्शन। इसको हम इस तरीके से डिफ़ाइन करवाते हैं कि जो आइडेंटिटी फंक्शन है, फ़र्ज़ कर लें उसको हमने आई का नाम दे दिया, ये मैप करता है x से x की तरफ। इसका क्या मतलब ये है कि अगर मैं x की जगह पर 1 लिखता हूँ तो मुझे आंसर भी क्या मिलेगा? 1। अगर मैं लिख देता हूँ x की जगह पे 2 तो आंसर क्या आएगा? 2। यानी कि जो x की वैल्यू होगी वही y की वैल्यू होगी, अगर हम इसको इस तरीके से लिखें। और ये हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन होता है हमेशा एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स, यानी कि एफ ऑफ एक्स को अगर मैं लिखूँ वाई इज़ इक्वल टू एक्स, तो जो वैल्यूज़ इधर मैं एक्स की लगाता जाऊँगा वही वैल्यूज़ वाई की आती जाएंगी, जैसे मैं ये इधर लिख रहा हूँ। तो इसको हम कहते हैं जी आइडेंटिटी फंक्शन। उसके बाद है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है जी? ऐसा फंक्शन जिसके अंदर x की एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू सी से मुराद है कोई कांस्टेंट, सी स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट। अब अगर मैं x की जगह पे 1 लगाता हूँ तो वो आंसर क्या देगा? कोई कांस्टेंट। f की जगह पे अगर 2 लगाऊँ तो फिर भी आंसर क्या आएगा? कांस्टेंट। f की जगह पे 3 अगर लगाया जाए तो आंसर क्या आएगा? कांस्टेंट। तो मतलब ये है कि x की जगह पर डोमेन के अंदर कोई भी आप वैल्यू देते जाएं तो जो रिज़ल्ट होगा हमारे पास वो हमेशा कांस्टेंट ही होगा। यानी कि अगर एफ ऑफ 1 जो है वो 1 के इक्वल अगर मैं लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे फंक्शन है y इज़ इक्वल टू 3। y को किसके साथ हम लिखते हैं? ये हमें पता है कि y जो होता है वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल होता है। अब x के अंदर मैं कोई भी वैल्यू लगा दूँ, 1 लगाऊँ तो वो 3 ही रहेगा, 2 लगाऊँ तो फिर भी 3 रहेगा। यानी कि जितनी मर्ज़ी वैल्यू लगाते जाए फंक्शन जो होगा वो सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, उसकी वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज नहीं होंगी। अब नेक्स्ट है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अब इसकी भी 2 कैटेगरीज हैं, एक होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक और दूसरे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से हैं जी? वही 6 फंक्शन जो फर्स्ट ईयर के अंदर हमने जिनके बारे में पढ़ा हुआ जी। पहला जो है वो क्या होता है जी? y इज़ इक्वल टू साइन एक्स, साइन फंक्शन। दूसरा कोसाइन फंक्शन। तीसरा
टेंजेंट फंक्शन, और 4 जो होगा हमारे पास वो कोसिकेंट होगा, कोसिकेंट एक्स। 5 जो होगा वो सीकेंट एक्स। 6 जो होगा वो कोटेंजेंट एक्स। कोटेंजेंट एक्स। अब इसी तरह इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब अगर हम इन्हीं 6 फंक्शंस का, इन सारे फंक्शंस को अगर हम उलट कर दें, इनका इन्वर्स ले लें सब का, तो हमारे पास जो फंक्शन आएगा वो होगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम लिखते हैं साइन इन्वर्स y इज इक्वल टू x। दूसरे नंबर पर हम इसको लिख सकते हैं जी कोस इन्वर्स y इज इक्वल टू x। यानी कि ये जो हमारे पास फंक्शन है, इन सारे फंक्शंस को अगर हम इन्वर्स कर दें दूसरी तरफ करके, तो हमारे पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाएंगे, जो आपने चैप्टर नंबर 13 में पढ़ा था। फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर जो 13 था वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का था। 4 है कोसिकेंट इन्वर्स y इज इक्वल टू x। 5th है सीकेंट इन्वर्स y इज इक्वल टू x। और उसके बाद है कोटेंजेंट इन्वर्स y इज इक्वल टू x। यहाँ पर एक बात याद रखनी है, वो ये कि साइन इन्वर्स x जो है उसके वो वैल्यू और साइन x, इन दोनों के अंदर डिफरेंस है। ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जबकि ये जो है ये हमारे पास कोसिकेंट फंक्शन है। कैसे, अगर हम इसको पॉजिटिव करेंगे तो ये 1/sin x हो जाएगा, और 1/sin x जो है वो हमारे पास कोसिकेंट x होता है। अब इसके बाद हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन से होते हैं जी? ऐसे फंक्शन जिसके अंदर वेरिएबल या कांस्टेंट की कोई पावर वेरिएबल आ जाए। फॉर एग्जांपल f ऑफ x इज इक्वल टू x रेज टू पावर a। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, या हम इसको इसी तरीके से लिख सकते हैं जी x माइनस 1 रेज टू पावर 4, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल की जो है वो पावर आ रही है 4। इनकी अगर किसी भी वेरिएबल की पावर इन्हेंस हो रही हो, इंक्रीज़ हो रही हो या डिक्रीज़ हो रही हो, जैसे x की पावर -5 ये नेगेटिव में है तो और ये पॉजिटिव में है, तो हम कहेंगे कि ये जो हमारे पास फंक्शन होगा इसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहेंगे। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है वो बाज़ औक़ात हम उसको e की पावर में भी लिखते हैं, क्योंकि अगर e की पावर x लिख दें तो इसको भी हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, और ये स्पेशल फंक्शन है, स्पेसिफिक केस है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। उसके बाद हमारे पास 2 फंक्शन आते हैं जी। और अब नेक्स्ट जो है वो हमने पढ़ना है जी लॉग फंक्शन।
फॉर एग्ज़ाम्पल फ़र्ज़ करें हमारे पास इक्वेशन है x इज़ इक्वल टू a रेज़ टू पावर y। अगर हम इसको लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हमें पता है कि ये आएगा लॉग, ये बेस हो जाएगी a x इज़ इक्वल टू y। और लॉग की दो टाइप्स के बारे में हम जानते हैं कि जो कि बड़ी फेमस हैं। एक कॉमन लॉग है और एक है हमारे पास नेचुरल लॉग। अगर यहाँ पर a की जगह पर हम लिख दें 10, यानी कि अगर जिसकी बेस 10 हो जाए हमारे पास log 10 x इज़ इक्वल टू y, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास कॉमन लॉग है। और अगर a जो है वो हमारे पास आ जाए इक्वल टू e क्या है जी, e जो है हमारे पास यहाँ पर ये एक्सपोनेंट है, जो हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन में पढ़ा है। इसकी स्पेसिफिक एक वैल्यू होती है 2.71 के करीब अप्रोक्सीमेटली। तो अगर हम इसको लिखते हैं log e x इज़ इक्वल टू y, और इसको इन शॉर्ट हम लिखते हैं ln log x इज़ इक्वल टू y, तो ये हमारे पास log फंक्शन आ गया। अब चलते हैं जी आगे हाइपरबोलिक फंक्शन की तरफ। हाइपरबोलिक फंक्शन, हाइपरबोलिक फंक्शन कौन से होते हैं जी? ऐसे फंक्शन जिनका जो ग्राफ है वो हाइपरबोला की तरह का होता है हमारे पास। ये भी 6 फंक्शन होते हैं। इधर हम देख लेते हैं 6 की 6 फंक्शन की वैल्यू। पहले है हमारे पास साइन हाइपरबोलिक x, इसकी वैल्यू होती है हमारे पास e रेज़ टू पावर x माइनस e रेज़ टू पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2। ये जो फंक्शन है ये हमें ग्राफ देते हैं इस तरह का। और अगर x की वैल्यू नेगेटिव सब्स्टिट्यूट करें तो ये इस तरीके से हमारे पास वैल्यूज़ आती हैं। तो ये जो है हमारे पास हाइपरबोला होता है, इसको हम कहते हैं जी हाइपरबोला। तो इन फंक्शंस का जो ग्राफ होगा वो हमेशा हाइपरबोलिक ग्राफ बनेगा, तो इस वजह से हम इनको कहते हैं जी हाइपरबोलिक फंक्शंस। दूसरा है कॉज हाइपरबोलिक x, उसकी वैल्यू है हमारे पास e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2। तीसरा है टेंजेंट हाइपरबोलिक x, वो होता है इक्वल e रेज़ टू पावर x। अगर इन दोनों को डिवाइड कर दें माइनस e रेज़ टू पावर माइनस x डिवाइडेड बाय e रेज़ टू x प्लस e रेज़ टू माइनस x। अब इसी तरह कोसिकेंट हाइपरबोलिक होगा हमारे पास हाइपरबोलिक x विच इज़ इक्वल टू 2 ओवर e रेज़ टू पावर x माइनस e रेज़ टू पावर माइनस x। सेकेंड हाइपरबोलिक x इज़ इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय e रेज़ टू पावर x माइनस प्लस e रेज़ टू पावर माइनस x। इनकी वैल्यूज़ को अगर हम उलट कर दें तो हमारे पास कोसिकेंट, सेकेंट और कोटेंजेंट की वैल्यूज़ आ जाती हैं। कोटेंजेंट हाइपरबोलिक x इज़ इक्वल टू e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर माइनस x, यानी कि जब इसको इस उलट करेंगे तो ये वाली वैल्यू डिनोमिनेटर की नोमिनेटर हो जाएगी, नोमिनेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर में माइनस e रेज़ टू पावर माइनस x। तो ये आगे 6 फंक्शन हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शन। और अब हम पढ़ेंगे इम्प्लीसिट फंक्शन और एक्सप्लीसिट फंक्शन के बारे में। इम्प्लीसिट फंक्शन, इम्प्लीसिट एंड एक्सप्लीसिट फंक्शन। पहले देखते हैं जी एक्सप्लीसिट फंक्शन।
एक्सप्लिसिट फंक्शन को हम डिफ़ाइन करते हैं जो हमने फर्स्ट लेक्चर में डिफ़ाइन करवाया था, फंक्शन y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ x। इसको हम कहते हैं जी दिस इज़ दी एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन की डेफिनेशन होती है कि जिसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल एक साइड पर हो और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो अलग हो। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ x² + 3x + 2, तो ये हमारे पास होगा एक्सप्लिसिट फंक्शन। या मैं इसको लिख देता हूँ इस तरीके से y इज़ इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक x, तो ये भी हमारे पास एक्सप्लिसिट फंक्शन होगा। इम्प्लिसिट फंक्शन कौन सा होता है? इम्प्लिसिट फंक्शन इम्प्लिसिट फंक्शन जो है वो है हमारे पास, इसको हम डिफ़ाइन करते हैं एफ ऑफ एक्स वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि जिसके अंदर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों आपस में मिले हुए हों कि उनको हम अलग ना कर सके, उसको हम कहते हैं जी इम्प्लिसिट फंक्शन। मिसाल के तौर पर अगर हम लिखें x² + xy + y² स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू xy, तो इसके अंदर जो हमारे पास फंक्शन आएगा उसके अंदर हम x या y को अलग अलग नहीं कर सकते, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो है वो इम्प्लिसिट फंक्शन है। इसके बाद है हमारे पास इवन फंक्शन, इवन एंड ऑड फंक्शन। आगे जितना भी हमने चैप्टर नंबर 2, 3 पढ़ना है उसके अंदर ये सारे के सारे फंक्शंस जो होंगे इस्तेमाल होंगे कि हम एक्सप्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे फाइंड कर सकते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं, उनके लिए कौन कौन से रूल्स हैं। तो इस वजह से इन फंक्शंस की डेफिनेशन का पता होना ज़रूरी है। सबसे पहले जी हमारे पास इवन फंक्शन, फर्ज करें हमारे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, कोई भी एक फंक्शन हमें गिवन है, अगर x की जगह पर -x सब्सिट्यूट किया जाए और रिज़ल्ट आए हमारे पास एफ ऑफ एक्स, उसको हम कहते हैं जी इवन फंक्शन। तो क्या होगा? इवन फंक्शन। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल लिखता हूँ एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू, ये एग्जांपल है x², तो x की जगह पे -x लगाएं, इधर भी -x आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास जो फंक्शन आएगा वो होगा x²। x² किसके इक्वल था? एफ ऑफ एक्स के। तो हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ -x इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो जो गिवन फंक्शन है वो इवन। अब ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन कौन सा होता है जी? ऐसा फंक्शन जिसके अंदर x लगाएं और उसकी अलामत जो है वो चेंज हो जाए, साइन चेंज हो जाए, उसको हम कहते हैं जी ऑड फंक्शन। मिसाल के तौर पर इसकी एग्जांपल हम लिख लेते हैं। एग्जांपल है इसकी एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू x³। तो x की जगह पे हमने -x लगाना है, तो -x की पावर 3 -x विच इज़ इक्वल टू -x³, और x³ किसके इक्वल था? एफ ऑफ एक्स के। तो एफ ऑफ -x इज़ इक्वल टू -f ऑफ x। तो जो फंक्शन हमारे पास था वो कौन सा हो गया? ऑड फंक्शन।
इसके अलावा एक और टाइप है फंक्शंस की, वो है इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस। इन फंक्शंस की जो डिटेल है वो हम जब 2.6 एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 2.6, उस वक्त हम इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से होते हैं जी। जैसे ये 6 के 6 ही हैं, साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स, कोस हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स, टेंजेंट हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स, कोसिकेंट हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स, सीकेंट हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स और कोटेंजेंट हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स। इनकी वैल्यूज़ होती हैं हमारे पास। तो इन सब फंक्शंस के बारे में, ये जो इन्वर्स हाइपरबोलिक की फंक्शन है, ये जब हम एक्सरसाइज 2.6 करेंगे तो उस वक्त इनकी डिटेल पढ़ेंगे कि इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन जो हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन रह गए थे उनको सॉल्व करते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास 5 से 6 मिनट पड़े हैं लेक्चर मुकम्मल होने में। तो 5-6 मिनट के अंदर जितने क्वेश्चन होते हैं उतने हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं, आखिरी क्वेश्चन से। क्वेश्चन है डिटरमिन वेदर द गिवन फंक्शन इज़ इवन और ऑड। अभी हमने इवन ऑड फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी है कि इवन फंक्शन कौन सा होता है और ऑड। तो चेक करना है कि ये 6 फंक्शन जो हमें गिवन है में से कौन सा इवन है, कौन सा ऑड है और कौन सा दोनों में से कुछ भी नहीं है। तो देखते हैं जी फंक्शन इवन फंक्शन कौन सा होता है। अभी हमने कहा कि इवन फंक्शन वो होता है कि अगर हम f की जगह x की जगह पे -x लगाएं और आंसर वही आ जाए तो उसको हमने इवन फंक्शन कहा, और अगर उसकी अलामत चेंज हो जाए तो उसको हम ऑड फंक्शन कहते हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन करते हैं। f of x इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस x। करना क्या है जी, एक ही क्राइटेरिया है इनका कि x की जगह पर -x लगा दें। -x रेज़ टू पावर 3 प्लस -x। माइनस की पावर ऑड है तो ये माइनस ही रहेगा, -x क्यूब प्लस माइनस -x। तो इन दोनों में से अगर हम माइनस कॉमन निकाल लें तो x क्यूब प्लस x, तो ये वाली सारी की सारी चीज़ ये इक्वल है f ऑफ x के। तो हम लिखेंगे कि ये इक्वल है f ऑफ x के। तो ये जो फंक्शन होगा, गिवन फंक्शन क्या होगा हमारे पास, गिवन फंक्शन इज़ ऑड फंक्शन। इसी तरीके से अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। थर्ड है हमारे पास f ऑफ x इज़ इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5। तो पुट क्या करना है जी, हमने x की जगह पे -x लगाना है। तो ये -x, इस x की जगह पे -x इसकी पावर 2 प्लस 5। तो ये -x माइनस की पावर इवन है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 5। तो ये x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 जो है ये इक्वल है f ऑफ x के। तो हम इसको लिख सकते हैं जी माइनस f ऑफ x। ये माइनस ऐसे ही रहेगा,
ये सारी की सारी रकम एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल था, एफ ऑफ एक्स के इक्वल लिख दिया हमने। तो ये डेफिनेशन जो है हमारे पास ऑड फंक्शन की बन रही है, तो हम कहेंगे कि गिवन फंक्शन जो है हमारे पास वो क्या है जी, ऑड। अब क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5 सोल्यूशन जो होगा 5 के लिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 2/3 प्लस 6। तो करना क्या है जी, एक्स की जगह पे माइनस एक्स लगाना है, माइनस एक्स इसकी पावर 2/3 प्लस 6। तो ये हो गया हमारे पास। अब इस चीज़ को समझ रहे हैं कि ये कैसे होगा। पहले ऊपर वाली पावर सॉल्व होगी, उसके बाद नीचे वाली, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि अगर 1/3 हो तो वो इक्वल होता है अंडर क्यूब रूट के, अगर 4 हो जाए तो वो होता है जी 4th रूट के, इसी तरह 1/n हो तो वो होता है nth रूट के इक्वल। तो यहाँ पर क्यूब रूट है तो हम इसको लिख सकते हैं जी क्यूब रूट ऑफ माइनस एक्स, ये 2 जो स्क्वायर है ये एज इट इज़ रहेगा, प्लस 6। तो ये माइनस का स्क्वायर प्लस स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्यूब रूट प्लस 6। तो ये क्या बन जाएगा, 2/3 प्लस 6 एफ ऑफ माइनस एक्स। और ये सारी की सारी जो वैल्यू है ये किसके इक्वल है, दोबारा फिर वही फंक्शन बन गया जो हमने इस्तेमाल किया था, और ये फंक्शन वैल्यू इक्वल एफ ऑफ एक्स के, और ये है हमारे पास इवन फंक्शन। तो अब के लिए सिर्फ इतना ही। इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो एक्सरसाइज के बाकी सारे क्वेश्चन रह गए हैं हमको सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।